चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर आप इसे सबसे पहले देखेंगे संगत है कि असंगत है। अगर संगत रहेगा तब आपको ग्राफी विधि से हल करना है, अगर असंगत है तो इसे हल करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, उधर जाएगा तो -5 इक्वल का 0 हो जाएगा, और ये रहा 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, या फिर सीधे 2x और प्लस का 2y, और इधर आएगा तो माइनस का ये 10 उधर इक्वल का 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस का y और माइनस का 5 इक्वल का ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये जाएगा इसको डिवाइड करेगा, यानी x प्लस का y और माइनस का 5 इक्वल ये 0 डिवाइड बाई ये 2 आ जाएगा, यानी इसको जब भाग करेगा तो सीधे इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसके स्थान पे आप 0 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह पे सीधे मैं क्या लिखूंगा 0 लिखूंगा। अब आगे देखिए यहां से कंपेयर करेंगे तो यहाँ a2 की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ b2 की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5 जब तुलना करेंगे, और यहाँ a1 की वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ b1 की वैल्यू हो जाएगा 1, और c1 की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब आगे देखिए अनुपात के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू है 1, बराबर b1 की वैल्यू कितना है 1, अब b2 की वैल्यू कितना है 1, अब c1 की वैल्यू कितना है माइनस का, देखिए c1 की वैल्यू माइनस का 5, अब c2 की वैल्यू माइनस का 5। अब इस कंडीशन में आप देख रहे हैं ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ 1/1 बचेगा, माइनस माइनस ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं तीनों क्या है इक्वल है, देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों जो है एक दूसरे के इक्वल है, और जब तीनों इक्वल होते हैं तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसका मतलब ये संपाती है, संपाती है, ठीक है, क्या है संपाती है, अतः यह संगत होंगे। ठीक है, संपाती है अतः क्या होंगे संगत होंगे। अगर ये संगत है तो यहीं से आपको क्या करना है, दो बिंदु निकालिए यहां से। पहला वाला समीकरण अगर देखते हैं समीकरण 1, अब समीकरण 1 अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है x प्लस का y और माइनस का 5 इक्वल का 0, और ये x बराबर देखा जाए तो ये +5 उधर चला जाएगा, -5 उधर जाएगा +5, और ये +y उधर जाएगा तो -y। अब y का मान आपको रखना है, छोटा से छोटा मान रखा जाएगा, तो y बराबर हम रख देते हैं 1, तो x का मान निकलेगा 5 - 1, तो x का मान निकला कितना 4, तो x का मान 4 निकलता कब, जब y का मान 1 रखते हैं तब, ये आ गया। दूसरा ये है y बराबर हम रखते हैं 2, जब y बराबर 2 रखेंगे तो x, ये x है बराबर बराबर है, ये 5 है तो 5, ये माइनस है माइनस, और y बराबर कितना 2 रखेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आया 3, तो x का मान 3 आता है जब y का मान 2 होता है। तो ये दो बिंदु हो गए। यहाँ से आप सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप पहला लिखा है x प्लस का y और ये माइनस का 5 इक्वल का 0। आप देख रहे हैं दोनों समीकरण अगर सेम है तो जो बिंदु इसके हैं वही बिंदु इसके आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। x अगर इक्वल देखा जाए ये उधर चला जाएगा, 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 होगा, ये प्लस y उधर जाएगा तो माइनस का y होगा। तो y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर ये 5 माइनस का 1, तो x बराबर कितना 4, तो x का 4 रखते, x का 4 आया, x 4 आया, y 1 आया,
दूसरा y बराबर हम रखेंगे, यहाँ रखे हैं 2 तो यहाँ भी रख दे रहे हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर ये 5 माइनस का y, तो x बराबर 5 और माइनस का y की जगह पे 2, तो x का मान कितना आ गया 3, तो x 3 आया है तो y कितना है 2। प्यारे बच्चों अगर दोनों के बिंदु अगर सेम है तो जाहिर सी बात है संपाती करेगा, तो एक ग्राफ बना लेते हैं। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, ये है x और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ये प्लस का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 6 है 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है, ऐसे -1, ये -2 -3, ऐसे नीचे चलेंगे -1 -2 और -3, ये वैल्यू आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं पहले वाला समीकरण अगर आप देखेंगे तो पहला वाला समीकरण x, यहाँ y इस तरीके से आपको बना लेना है। देखिए पहले वाले में x का मान 4 आया है तो x का मान 4 लिखेंगे आप, और y का मान 1 है तो y का मान 1 लिखेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं x का मान 3 है और y का मान 2 है, ये 2 हो गया। तो ये पहले वाले समीकरण से हमने 2 बिंदु निकाल लिया है। अब दूसरा वाला अगर आप देखेंगे, यहाँ x है और ये y है, यहां से अगर आप देख रहे हैं तो हमने यहां से भी 2 बिंदु निकाल लिया। कैसे? x का मान 4 तो y का मान 1, x का मान 3 y का मान 2। अब देखिए बस इसी को क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, दिखाना है। देखिए x पहले 4 तो यहाँ से x पे पहले 4 जाएगा और y पे पहले कितना, y पे 1 यानी y पे 1, यानी ये बिंदु यहाँ ऐसे आप दिखा देंगे। ठीक है, फिर x पे 3 जाना है तो x पे 3 और y पे 2 तो y पे 2, तो एक बिंदु आपको यहाँ मिल गया, एक बिंदु यहाँ मिल रहा है, एक बिंदु यहाँ, और आप यहाँ ऐसे रेखा एक खींच देंगे। ठीक है, रेखा आप खींच देंगे यहाँ। फिर आप देख रहे हैं, अब इस रेखा का नाम जानते हैं क्या है? इस रेखा का नाम हो गया, इस रेखा का नाम हो गया x प्लस वाई माइनस 5, x प्लस वाई इक्वल का 5, ये पहला समीकरण का रेखा। दूसरा समीकरण आप देख रहे हैं x 4 चलना है तो x 4 हो गया और y 1 चलना है, तो यानी एक बिंदु यहाँ बन रहा है, और ये x पे 3 चलना है, x पे 3 चलना है और y पे चलना है 2 तो y पे चलना है 2, फिर एक पॉइंट यही बनेगा, यानी एक दूसरे को क्या करेगा, ये संपाती करेगा। ठीक है, तो सेकंड वाले का भी यही रहेगा, सेकंड वाली लाइन जो है ये x प्लस का y इक्वल का 5। तो ग्राफ में देख रहे हैं इसके दोनों जो समीकरण है एक दूसरे के ऊपर है, अतः यह संपाती होगा और संगत भी होगा। तो यहाँ संपाती हमने लिख दिया और संगत लिख दिया है, तो ये ग्राफ पहले वाले का है। ठीक है ना। अब दूसरा सवाल, x y बराबर समीकरण 1। हाँ अगला, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है ना। अब देखिए ये है, सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले सही लिखते हैं x माइनस वाई, उधर से आएगा तो माइनस का 1 इक्वल का 0। अब ये बन गया समीकरण नंबर 1, और इसे भी पहले सही कर दे रहे हैं, ये 3x हो गया माइनस का 3y हो गया और माइनस का 16 इक्वल का 0, ये समीकरण नंबर हो गया 2 हो गया। ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ से a1 बराबर हो गया 1, अब b1 बराबर हो गया माइनस का 1, अब c1 बराबर हो गया माइनस का 1। यहाँ देखिए a1 बराबर हो गया 3, अब b1 बराबर सॉरी a2 बराबर हो गया, यहाँ a2 रहेगा, सेकंड समीकरण है। b2 बराबर हो गया माइनस का 3 और c2 बराबर हो गया माइनस का 16। अब देखिए यहाँ जब a1 बटे a2 के फॉर्म में लिखेंगे तो a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3, फिर b1 बटे b2 लिखता हूँ, b1 बटे b2, b1 का मान माइनस का 1 और b2 का मान माइनस का 3। अब आगे c1 बटे c2 लिखता हूँ, c1 माइनस का 1 है और c2 कितना है माइनस का 16 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 8 एकम में 8, 8 गुना 16, ये 1/3 बराबर 1/3 और ये 1/2 आया। ये तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है। इसका मतलब पहला वाला तो बराबर है लेकिन दूसरा वाला बराबर नहीं है। तो अगर ये स्थिति बनती है तब आप कहते हैं कि ये समांतर है। क्या है? समांतर है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है ना? तो ये है समांतर, ये समांतर रेखा होगी। अभी अगर समांतर रेखा होगी तो इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो ये क्या होगा? असंगत होगा, असंगत होगा। अगर असंगत है तो यहां बोला था संगत है या संगत। यदि संगत है तो ग्राफ बनाना है, असंगत है तो ग्राफ नहीं बनाना है। तो यहां आंसर आ गया असंगत है, इसलिए इसका ग्राफ नहीं बनेगा। आगे थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन, 2x प्लस वाई माइनस 6 यस 4x माइनस का 2y माइनस 4। अब देखना ध्यान से देखना। सबसे पहले कंपेयर करोगे तो बताओ a1 का मान कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब प्यारे बच्चों b1 का मान जो है ये 1 मिलेगा और c1 का जो मान है ये माइनस का 6 मिलेगा। बात सुने? अब ऐसे यहाँ a1 का मान कितना मिल गया? 4। अब यहाँ सॉरी ये a2 है, सेकंड समीकरण है। ये b2 का मान मिल गया कितना? माइनस का 2 और यहाँ c2 का मान मिल गया माइनस का 4। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a1 बटे a2, a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, मैंने लिख दिया। फिर देख रहे हैं b1 का मान बटे b1 बटे b2, b1 का मान कितना हो गया? 1। अब b2 का मान कितना हो गया? माइनस का 2। ठीक है ना? ऐसे ही c1 बटे c2, c1 का मान कितना है? माइनस का 6 और c2 का मान है माइनस का 4। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए 2 एकम में 2, 2 गुना 4, यानी ये 1/2 है बट ये माइनस का 1/2 है। तो ये 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कभी भी ये स्थिति बनती है, ये स्थिति बनती है तो ये क्या होता है? प्रतिच्छेद करता है। अगर ये प्रतिच्छेद है तो इसका मतलब इसमें यूनिक सोल्यूशन, इसका एकमात्र हल होगा। ठीक है ना? तो ये है, ये प्रतिच्छेद करेगा, ये प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद अगर करता है तो इसका एकमात्र हल है, यानी अद्वितीय है। तो इसका एकमात्र हल है, एकमात्र हल है। अगर एकमात्र हल है तो इसका मतलब ये संगत है। क्या है? संगत है। ठीक है ना? 3 पॉइंट हमने लिख दिया। आपको यही बताना है संगत है कि असंगत है। अब देखिए ये संगत अगर हो गया तब आपको क्या करना है? इसके बिंदु निकालने हैं। अब इसे ग्राफ से प्लॉट करना है। ठीक है ना? अब देखिए यहां पहला समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस का y और माइनस का 6 इक्वल का 0, ये हो गया। अब देखिए ये उधर चला जाएगा तो केवल y निकालिए, y इक्वल का
ये उधर जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको x का मान रखना है, तो x का मान आप पहले 1 रखिए, तो y बराबर प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा 6 माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो 1 दुआएं 2 हो जाएगा, तो y बराबर 6 में से 2 गया सीधे कितना 4, यानी x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 4 आता है। ये पहला बिंदु आपको मिल गया। ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ x का मान आप रखेंगे, तो हमने x का मान यहाँ रख दिया 2, तो जब x का मान यहाँ 2 रखोगे तो ये y बराबर ये 6 है और ये माइनस है, और यहाँ 2 रखोगे 2 दूना 4, यहाँ 2 रखोगे 2 दूना 4, तो y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी x का मान 2 आता है तो y का मान भी 2 है। ये पहले समीकरण से हमने 2 बिंदु निकाल लिया। ठीक है ना। अब ऐसे ही सेकंड समीकरण से, सेकंड समीकरण ये है कि 4x माइनस का 2y और माइनस का 4 इक्वल का 0 है। अब देखिए यहां से ये वाला उधर चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला उधर गया तो प्लस का 2y बन गया। ठीक है, ये वाला उधर गया तो प्लस का 2y बन गया, और ये वाला उधर गया, ये प्लस 2y को मत, क्योंकि मुझे 2 से डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो ये वाला उधर चला गया, ये वाला उधर चला गया, और बाकी इस साइड बच रहा है 4x माइनस का 4। ठीक है ना। देखिए इधर 4x माइनस का 4 बच रहा है, और उस साइड कितना बच गया, वो 2y गया। ध्यान दीजिएगा, ये वाला टर्म प्यारे बच्चों इस साइड आ गया तो प्लस का 2y हो गया, और इस साइड बचा 4x बचा और माइनस का 4 बचा। ठीक है ना। अब यहाँ आप देख पाओगे कि ये 4x माइनस का 4 और ये आएगा 2 डिवाइड करेगा तो 2 यहाँ हो गया। अब देख रहे हो y इधर बच रहा है, इसका मतलब वही y हम इधर लिख रहे हैं, क्योंकि y बराबर इधर भी y बराबर इधर, दोनों एक ही बात है। बस में अब करेंगे हम क्या, यहाँ से x का मान हम रखेंगे, x का मान रखेंगे, तो x का मान हम कितना रखें ताकि ये कट के पूर्णांक में आवे, कितना है, तो x का मान हम रखेंगे 2 रखेंगे। कितना रखेंगे, 2 रखेंगे या 1 रखेंगे, बस में। तो x का मान अगर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 एकम में 4 माइनस का 4 डिवाइड बाई कितना 2, तो y बराबर हो जाएगा 0, 4 में 4 0, ये 2 है। इसका मतलब जब ये सॉल्व होगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y का मान 0 आता है कब, जब x का मान 1 रखते हैं। ठीक है ना। अब देखिए x का मान अब हम 2 रखेंगे, x का मान अब 2 रखेंगे, तो x का मान जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर ये 4 है और x का मान 2 रखने पर 4 दूना सीधा 8 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ये माइनस का 4 और डिवाइड बाई कितना है 2 है, तो y बराबर देख रहे हैं 8 में से 4 जाएगा 4 और डिवाइड बाई 2, तो ये जब इसको डिवाइड करेगा आंसर कितना 2, तो y का मान 2 आता है कब, जब x का मान 2 रखते हैं तब। तो दोनों समीकरण को मैंने सॉल्व किया और दोनों से हमने 2-2 पॉइंट 2-2 बिंदु निकाल लिया। बस इसी को एक बार सारणी में दिखा देते हैं। तो x ये y है, ये x y है। अब देखिए x का मान कितना है 1, तो y का मान कितना आता है 4, हाँ तो बोलो इसे, x का मान कितना आया 2, तो y का मान कितना आया 2। ये पहले समीकरण की बात है। सेकंड वाला समीकरण जो है, यहाँ सेकंड वाला समीकरण ध्यान देना, तो ये x है ये y है, तो x का मान कितना आता है 1, तो y का मान कितना 0, फिर यहाँ x का मान कितना 2, तो y का मान 2 आ गया। बात समझ आया। अब देखिए बस इसी को हमें अब ग्राफ पे दिखाना है, ग्राफ पे दिखाना है। अब देखिए ये रहा एक ग्राफ, ठीक है ना, ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और प्लस का 6 और प्लस का 7, ठीक है ना। अब इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और प्लस का 6 हो गया ना। अब देखिए अब ये है कि माइनस की मुझे इसमें जरूरत नहीं है, इसलिए माइनस वाला हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए x का 1, तो x आ गया 1 और y पे 4, तो y पे सीधे 4,
यानी ये इस तरीके से यहां से एक पॉइंट आपको यहां मिल गया। देखिए x पहले 1 फिर y पे 4, तो एक पॉइंट मिल गया। फिर देखिए x का 2, x का 2, तो x 2 और y भी 2 चल रहा है, तो इसका मतलब ये y हो गया। ठीक है ना। अब ये 2 बिंदु मिल गया। अब 2 बिंदु से हम एक रेखा खींच सकते हैं। तो यहां से हमने एक रेखा खींच दिया। ठीक है ना, एक यहां और एक यहां, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला समीकरण, x पे 1 चलना है, हाँ, और y पे 0, इसका मतलब एक बिंदु यही बनेगा। ठीक है ना। फिर x पे 2, x 2 चलना है और y 2 चलना है, इसका मतलब एक बिंदु यहां बनेगा। तो अगर एक बिंदु यहां बनेगा तो इन दोनों को हम ऐसे मिला देंगे। बात में अब देखिए हमने प्रश्न को स्टार्टिंग में जब हल किया था तो हमें पहले से पता था ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और देखिए ग्राफ पे भी क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद कब होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किन्हीं एक बिंदु पर काटती हैं, तब ये क्या होता है, प्रतिच्छेद होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेद होता है। बात में तो ये प्रतिच्छेद कर दिया। आगे तो आप देख रहे हैं ग्राफ आपका बनके तैयार हो गया। अब ग्राफ में देख रहे हैं कि ये नीचे अगर इसको खींचा जाए तो आपको मिल गया x, तो x का मान कितना मिला, 2 मिला। और आप अगर देखेंगे ऊपर तो यहाँ y का मान भी आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो ये ग्राफिक विधि से हमने हल किया, x का मान भी 2 आ गया और y का मान भी 2 आ गया। अगर यही x का मान, अगर वही x y का मान इस समीकरण में रखेंगे तो समीकरण बैलेंस हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए ये 2x प्लस का y इक्वल का ये उधर चला जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 2 और x का मान 2 रखेंगे प्लस y का मान भी 2 आया है। अब बराबर मुझे 6 लाना है, तो 2 दूना 4 प्लस का 2 इक्वल का 6। तो देखिए 6 बराबर कितना, 6। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। तो ये जरूरत है नहीं, लेकिन वैसे मैंने केवल आपको दिखा दिया। ठीक है ना। आगे ये लास्ट प्रश्न है। अब तुम बताओ ध्यान से, अगर समझ गए हो आप अपना सवाल लगाइए। अब देखिए ध्यान से, यहां अगर तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना मिलेगा, 2। यहां से b1 का मान मिलेगा -2 और c1 का मान मिलेगा -2। यहां देख रहे हैं कि a2 का मान मिलेगा 4 और b2 का मान मिलेगा -4 और c2 का मान मिल जाएगा -5। ठीक है ना। अब देखिए इसे लिखेंगे a1 बटे a2। a1 का मान कितना है, 2 और a2 का मान कितना है, 4। यहां लिखेंगे b1 बटे b2। b1 का मान कितना है, -2 और b2 का मान कितना है, -4 है। तो देखिए ध्यान से इसको हल करेंगे तो ये 1/2 मिलेगा और 2 एकम में 2, 2 दूना 4, यह भी 1/2 मिलेगा। तो यानी पहला तो बराबर हो गया। ठीक है ना। अब आगे c1 बटे c2 चेक करते हैं। c1 का मान कितना है, -2 है और c2 का मान कितना है, -5 है। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 2/5। देखिए ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर है नहीं, ये बराबर नहीं है। यानी पहला बराबर था लेकिन दूसरा बराबर नहीं है। तो अगर ये स्थिति कभी बनती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल ना c1 बटे c2, तो ये क्या होता है, समांतर होता है। तो ये समांतर होगा, ये समांतर रेखा। ठीक है। अगर समांतर रेखा है तो इसका मतलब ये है, कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर ये कोई हल नहीं है तो इसका मतलब ये है असंगत। ये क्या है, असंगत है। और यही आपको बताना था। अगर ये असंगत है तो इसे ग्राफ पे दर्शाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक संगत, क्या लिखा है, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। जब ये पहले से ही असंगत है तो इसे ग्राफ से हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये चौथा सवाल कंप्लीट। अगला सवाल बोलिए।